10 साल से क्या नाकों में तेल डाल के सो रहे हो? जब भी चुनाव आता है आपको मंदिर दिख जाता मस्जिद में। तुम्हारा कहने से हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे तुम कितने भी चिल्लाओ, हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। परेशान क्यों हो रहे हैं? परेशान क्यों हो रहे हो? 15-15 बच्चे पैदा हो जाते हैं तो भाई 1-2 चला गया तो फिर उसमें फर्क क्या पड़ेगा? बात वही है। देश किसी का बाप का नहीं, अकेला सबका है। हमारे बाप का ही है। हर किसी ने एक नाम पूछना किसी मुसलमान फौजी का, एक नाम पूछना। ये एक नाम पूछ रहे हैं किसी मुस्लिम। तुम तो उसको भी इनकार कर दोगे, इसको इनकार कर दोगे तुम लोग। बता दिया ना, इनको एक्सपोज करना मतलब 1 मिनट का काम है। अब अखिलेश यादव ने ट्वीट क्या किया? पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल में 2000 नई मस्जिदें बनाई जाएगी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अयोध्या का नाम परिवर्तन किया जाएगा। दलितों और पिछड़ों को आरक्षण कम करके मुसलमानों को 30% आरक्षण दिया जाएगा। लव जिहाद के कानून को खत्म किया जाएगा। यह वादा है मेरा मुसलमानों से। ये कौन कह रहा है? अखिलेश मान लिए मुल्ला मुलायम अखिलेश यादव रात को चले गए। इन्होंने बोला कि रात को तुम जाते हो मस्जिद में। भैया तुम सुबह 5 बजे चिल्लाने के लिए तुम्हारे पास रात नहीं है, तब तुम नहीं सोचते हो कि हम रात को चिल्ला रहे हैं 5 बजे। लेकिन अगर 6 बजे सर्वे करने चले जाए तो वो रात है, उससे इनको दिक्कत होने लगती है। शरिया में तो यही नियम है ना कि सीधा सीधा जो गलत करे उसको सरेआम मार डालो। तो भैया फिर वही कर रही है यूपी पुलिस। तो शरिया के ही निगाह से खुश हो जाओ। क्या लगता है कि इस पूरे प्लान के पीछे कौन मास्टरमाइंड था? क्योंकि घटना बहुत बड़ी हुई, उससे पहले एक दिन पहले भी वहाँ पे जियाउर रहमान बर्क आए जो सांसद थे, और उसके अगले दिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना और पत्थरबाजी कर देना। पत्थरबाजी नहीं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हुई। देखो सर, जियाउर रहमान बर्क है, उसके बाद तौकीर रजा हो गए, और ऐसे 2-4 जो अंसारी वंसारी जैसे पकड़े गए थे MLA वगैरह, यही सारी लोग की मिली जुली करामात थी। इन्होंने ही दंगा भड़काया और इन्हीं के लोग मारे गए। भैया मैं तो बोलूँगा यूपी पुलिस बहुत गजब काम कर रही है, बहुत मस्त दिवाली देखने मिल रही है। 2-4 इसी बहाने 2-4 जिहादी मानसिकता वाले पत्थरबाज कम हो गए। मैं तो चाहूँगा भैया इनके ऊपर NSA ही ना लगे, इनको सीधा सीधा सामने यमराज के दर्शन करा दिए जाए बस। ऐसे अगर 2-4 और एग्जाम्पल देख लोगे ना, मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, उस एरिया में पत्थरबाजी आजीवन के लिए बंद हो जाएगी। क्या योगी सरकार के प्रशासन में वो दम है कि पत्थरबाजी करना लोग भूल जाएंगे? पत्थरबाजी करना भूल जाएंगे। अब जिसके 4 लोग मरे हैं ना, उसके घर वाले आजीवन अपने ही ये वर्क को कोसेंगे कि भैया इनके बहकावे में आके हमने पत्थरबाजी करी और हमने अपना एक जिहादी बेटा खो दिया। क्या आप मानते हैं कि पुलिस ने जो अपनी आत्मरक्षा में लाठीचार्ज किया वो ठीक है? भाई ने तो बताया ना। आप क्या मानते हैं कि जो अपनी सुरक्षा में आत्मरक्षा में जो पुलिस ने वहाँ पे लाठीचार्ज किया, बल का प्रयोग किया? इससे क्या बोला पहले, जो हमारा देशों में जो चीज़ हो रहा है, दंगा फसाद जो होना नहीं चाहिए, गलत है। बोला नहीं बोला? तो दंगा फसाद करने वाले भी तो लोग हैं ना सर, आप मानोगे कि नहीं इस बात को? देखिए, एक चीज़ जो कोर्ट ने तय करके दिया था, आप जबरदस्ती दोनों पक्षों को लेके नहीं जा रहे हो। आप एक सर्वाई करने जा रहे हो। दोनों पक्ष थे वहाँ पे, जो सदर थे वो अंदर थे उसमें। कहाँ से थे? में वो अंदर थे। रात को छुप के जाओगे सर्वाई करने के लिए? नहीं सर, सुबह 6 बजे गए। 6 बजे गए? 6 बजे क्या टाइम होता है बताओ? 6 बजे? हाँ बताओ। सर वो आपके अनुसार थोड़ी जाएगी सर वो टीम, आप उसको टाइम थोड़ी देंगे सर। अरे भाई इसको तो आप कोई सर्वाई कर रहे हो, ठीक है, अच्छे से करो ना। और बार बार आपको मस्जिद में ही दिखाई देता मंदिर। इतने साल क्या सोते थे आप? 10 साल से क्या तेल नाकों में तेल डाल के सो रहे हो? जब भी चुनाव आता है आपको मंदिर दिख जाता मस्जिद में। एक काम करो ना, सारे एक ही दिन। अरे भाई सुनो, चाटुकारी हम नहीं करते। चुनाव के बाद ही तो हुआ, इसमें चाटुकारी की बात सुन तो लो सर, ये चीज छुपाने के लिए 23 नवंबर को परिणाम आए और 24 को ये। अरे इनको जवाब देना पड़ेगा, जो 10 बच्चा जल के मर गया इसको दबा रहा है। ये दंगा करवा दो, सब भूल जाएगा लोग, ठीक है। महंगाई के बारे में बोलेगा नहीं है, अच्छी हालात के बारे में नहीं बोलेगा। इन लोग क्या करता है, कोई भी काम होगा ना उसको छुपाने के लिए दंगा करवा देता। अपनी नाकामी छुपाने के लिए दंगा हुआ है। भैया अगर इसको नाकामी छुपाना बोलते हैं ना, तो मैं चाहूँगा भैया दबा के नाकामी छुपाई जाए। अगर नाकामी छुपाने से हमारा उत्तर प्रदेश सुरक्षित संरक्षित रह पा रहा है ना भैया, मैं चाहूँगा सिर्फ यूपी नहीं, यूपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हर पूरे भारत में ये नाकामी छुपाने वाला कार्य होना चाहिए। पूरे भारत में बुलडोजर चलना चाहिए, पूरे भारत में सीधा एनकाउंटर वाला सिस्टम लागू होना चाहिए। वैसे तो ये दुनिया भर की बात करेंगे, शरिया में तो यही नियम है ना कि सीधा सीधा जो गलत करे उसको सरेआम मार डालो। तो भैया फिर वही कर रही है यूपी पुलिस। तो शरिया के ही निगाह से खुश हो जाओ। तो यूपी पुलिस दोनों लोगों को लेकर चल रही है ना। तुम सोचते हो कि भैया हम पत्थर चलाएंगे और सामने वाला हमारे ऊपर फूल बरसाए, तो आज ही घंटा फूल नहीं बरसाएंगे, फिर सीधा यमराज के दर्शन ही कराएंगे। और वही यूपी पुलिस करा रही है। तुम्हारा कहने से हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे तुम कितने भी चिल्लाओ, हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। परेशान क्यों हो रहे हैं?
परेशान क्यों हो रहे हो? 15-15 बच्चे पैदा हो जाते हैं तो भाई एक दो चला गया तो फिर उसमें फर्क क्या पड़ेगा? बात वही है। तुमका नामर्द है, तुम भी 15 बच्चा पैदा करो ना, तुम नामर्द हो ना। देश में जो ये अरे सुन तो लो, ये बेवकूफ लोग हैं, ये कहते हैं हम 40 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर देखो, ये एक दो बच्चा पैदा करके 140 करोड़ लोग, हमारा हिंदुस्तान में आबादी कितना है? हमारा आबादी कितना है? हम तो 5 बच्चा पैदा करते हैं, हमारा 40 करोड़ आबादी है, और ये 2 बच्चा पैदा करते हैं 110 करोड़ आबादी है। ये बेवकूफ नहीं है? बातें कर रहा है। देखो अभी ये भाई ने बोला था कि भैया रात को चले गए, रात को चले गए, इन्होंने बोला कि रात को तुम जाते हो मस्जिद में। भैया तुम सुबह 5 बजे चिल्लाने के लिए तुम्हारे पास रात नहीं है, तब तुम नहीं सोचते हो कि हम रात को चिल्ला रहे हैं 5 बजे, लेकिन अगर 6 बजे सर्वे करने चले जाए तो वो रात है, उससे इनको दिक्कत होने लगती है। सर्वे की टीम इनसे पूछकर थोड़ी और भैया चुनाव का टाइम क्यों याद आता है? आप पहले क्यों नहीं? चुनाव हो गए भाई, चुनाव हो चुके हैं। गजब जाहिलियत वाली बातें कर रहे हैं, 10 बार सुन रहे उसके बाद भी जाहिलियत वाली। चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, अरे भाई रिजल्ट आने के बाद घुसे, करा रहे हो, उससे बचने के लिए करते हो तुम लोग। चुनाव हो गया, चुनाव हो गया था, रिजल्ट भी आ गया था, उसके बाद सर्वे शुरू हुआ है भाई। मस्जिद में, मस्जिद के अंदर ही मस्जिद के अंदर ही मंदिर है क्या? हर मस्जिद के अंदर मंदिर है क्या? काशी हो गया, मथुरा हो गया, अयोध्या, अब ये संभल का नंबर है। देखो मोदी जी ने एक बात कही थी, यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है, जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुदेगा। तो भैया अभी तुम संभल से परेशान हो, अभी तुम जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद टूटी उससे परेशान हो, तो भैया अयोध्या और संभल तो झांकी, अभी पूरा 35,000 बाकी है। तो आप परेशान मत होइए, आपको परेशान होने के लिए 2047 तक का मौका मिलेगा, ये खुदाई जारी रहेगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो इतनी जल्दी उस दंगे को, हिंसा को कंट्रोल किया, वरना हालात कुछ और भी हो सकते थे? भैया ये लोग तो टारगेट कर रहे थे, जिस पे पुलिस की गाड़ी लिखी होगी वही गाड़ी को हम जला देंगे, जो पुलिस की वर्दी में दिखेगा उसके ऊपर ही हम गोली और पत्थर चलाएंगे। तो भैया तुम गोली पत्थर चलाओगे तो गोली पत्थर खाओगे। योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके का काम कर रहे हैं भैया, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मेरे गाँव में, मेरे आसपास में जितने भी लोग होंगे, मैं उन सब से स्वयं जाके आग्रह करूँगा कि इस पर्टिकुलर संभल और पर्टिकुलर अयोध्या वाले कांड को देखते हुए ही योगी आदित्यनाथ जी को वोट किया जाए। अच्छा, ये जो इन्होंने भी उस नारे का जिक्र किया कि बटोगे कटोगे एक हैं तो सेफ हैं, क्या उस नारे के, और आपने भी कहा कि अब एकता हो चुकी है हिंदुओं में, इस नारे का क्या प्रभाव है आज के समय में लोगों के अंदर? इस नारे का प्रभाव आप संभल से देख सकते हैं। तुरंत कार्रवाई हुई, क्यों हुई? क्योंकि यूपी में सारे हिंदुओं ने यूनाइट होकर योगी आदित्यनाथ जी को पूर्ण बहुमति दी है। तो वही पूर्ण बहुमति का वो है दबदबा है जो खुलेआम एनकाउंटर किए जा रहे, वरना तो एक दौर वो भी था ना जब हमारे कार सेवकों पर गोली चलवाई गई थी, जब हमारे कार सेवकों को S6 नामक बोगी में जला दिया गया था, वो भी दौर था ना। और आज एक दौर देख लीजिए, जो कार सेवकों पर पत्थर मारने वाले हैं, जो कार सेवकों पर गोली चलाने वाले हैं, वो पैंट में मुतते हुए घूम रहे हैं। तो भैया यही फर्क होता है, एक पूरे तरीके से एकाग्र होके और एक चुनाव चिन्ह पे वोट किया जाए। तो ये हिम्मत कहाँ से आती है पत्थरबाजी की? कौन उकसाता है? शक्ति कहाँ से मिलती है? शक्ति भैया एक इनके लोग उकसाते हैं, मुल्ला मौलवी उकसाते हैं, और जो मुल्ला मौलवी के अंधा होके फॉलो करता है भैया वही लोग उकसते हैं। और फिर अगर तुम अंधा होके बिना जानकारी के फॉलो करोगे तो फिर पास ही जाओगे। अखिलेश जी ने जो कहा, आप आज उनकी बात से सहमत है खासा? अखिलेश जी ने जो आज कहा, देखिए मैं पहले भी क्या बोला था, जो हमारा देशों में जो चीज़ हो रहा है इनको खुशी हो सकती। ये तो बहुत पहले से हो रहा है, 47 से हो रहा है, कोई आज थोड़ा कोई नया थोड़ा गोली मारा, ठीक है, और कश्मीर में मारा, ठीक है, ये सारे मुसलमान नहीं करा, ये बताया ना। उस टाइम सरकार किसका था? ये नहीं बोला इसने। किसका सरकार? बीपी सिंह का सरकार था जब कश्मीर में हमला हुआ है, जो हादसा हुआ वो गलत हुआ है, होना नहीं चाहिए था। बीपी सिंह का सरकार मानते हैं ना कि हुआ है, आज तक तो आप मानते ही नहीं थे कि नहीं हुआ। कौन सी बातें में हमने मना करा? जो कश्मीर के साथ जो हुआ गलत हुआ, कब मना करा हमने? बताओ। हमेशा हमारे वीडियो भी देख लेना, इन लोग जो है ना, ये धर्म का है ही नहीं। इन लोग खान साहब ने बोला कि इन्होंने समर्थन किया है, तो खान ये हमारा धर्म को टिप्पणी करता है, इसके वीडियो में देखता हूँ, वो सही है। ये मेरे खुलेआम अल्लाह को गाली बकता है, ठीक है, कुछ भी दिखा दूं मैं? अभी दिखाओ, जो अभी दिखाऊंगा मैं, अभी ये वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, ये अभी दिखाऊंगा मैं इसको निकाल के। ये मेरे मजहब को इतना उल्टी सीधी बोलता है, फिर भी हम इससे बोलते नहीं है। जो तू क्यों बोलता? अगर कुत्ता अगर काट लेना, दे रहा हूँ अभी, कुत्ता अगर काट ले, अगर मैं कुत्ता को काट दूं ना, कुत्ते मारे मुझसे कोई फर्क नहीं है, कोई बात नहीं, बोलो।
कुत्ते को काट दो, बोलो हमारा क्या फर्क कर रहा इतना जहर है? एक फैला हाथी जब चलता है ना, 10 कुत्ता अगर भोंकता है ना, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर्सनल नहीं करना ठीक चाहिए, है? हाँ, पर्सनल नहीं। ये मेरे मजहब को इतना टिप्पणी करता है, खुलेआम गाली बकता पत्रकार है। महोदय। ठीक है, अभी आपको कोई दिखाऊंगा। सबूत है तो आपके पास बिल्कुल दिखाइएगा। हाँ। दिखाइए। इसके वीडियो में ऐसे ही बातें करता है। दिखाइए तो। ठीक है, बोलने से नहीं होता, दिखाइए। देखता हूँ मगर हम नहीं करते। लो, एक भी वीडियो में दिखा दो। बात करा मैंने। इनका एक बड़ा आरोप ये है कि अभी से ये क्यों हो रहा है। मैंने कहा इनसे कि ये तो 47 से देश के अंदर में चल रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी ये चल रहा है। ये भाई जी से पूछना चाहूंगा, हमारे भारत का विभाजन किस दौर पे हुआ था? हिंदू धर्म के आधार पे हुआ था ना, 1947 से ही चल रहा है। कश्मीर में रलीब गलीब सलीब के नारे कहाँ से लगाए गए थे? मस्जिद से लगाए गए थे ना। कश्मीर में पर्टिकुलर सिर्फ हिंदुओं को क्यों भगाया गया, और किस मजहब द्वारा भगाया गया? मुसलमानों द्वारा भगाया गया ना। बंगाल में किसको मारा जा रहा है? हिंदुओं को मारा जा रहा है ना। लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये सब किसके साथ हो रहा है? हिंदुओं के साथ हो रहा है ना। तो विक्टिम भैया मुसलमान नहीं है, विक्टिम हिंदू है। इसमें गाली कहाँ दिया, दिखाओ। अभी आपने अच्छा मजहब को बोल रहा है। सुनवाओ। अरे सुनवाऊंगा यार, है हक दिया ना, देखा ना क्या? ये मैंने बोल दिया ना। ये लोग सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलते हैं, कोई सबूत नहीं होता, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। जो भैया ध्रुव राठी, राहुल गांधी जैसों को फॉलो करेगा, अखिलेश यादव दिल में कट्टरपन रखता, हम नहीं रखते, तुम रखते हो। हमारा कट्टरपन होना भी नहीं। 4 लड़का काम करता है, हिंदू 4 काम करता है, मगर हम भाईचारा से रहते हैं। कट्टरपन होना भी नहीं रखते हैं। कट्टरपन होना भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। ये जो नफरत पालते हैं मुसलमान के लिए। इन्होंने बोला कि मेरे दुकान में 4 हिंदू काम करता है। तो भैया हमने तो तुम 40 करोड़ लोगों को अपने भारत में रखा है, तो तुम्हारा ही अकेला है। हमारा ये ही है। हाँ, तुम्हारा है। हाँ, लिख लो, और क्या, लिख के दे दो। हमारा ही है भाई। हाँ। हमारा ही ये है। देश किसी का बाप का नहीं, अकेला सबका है। तुमने हर ले किसी लिया। ने हमारे खून बाप का बहाया। ही है। हर किसी ने एक खून नाम बहाया। पूछना किसी हर मुसलमान किसी ने खून फौजी का, एक नाम पूछना। ये एक नाम पूछ रहे हैं किसी मुस्लिम बहाया। तुम तो उसको भी इनकार कर दोगे, इसको इनकार कर दोगे तुम लोग। बता दिया ना, इनको एक्सपोज करना मतलब 1 मिनट का काम है। एक प्रश्न पूछो, ये खुद को ही एक्सपोज कर देते हैं। ऐसे ही एक्सपोज करते तुम चले जा रहे हो। आज सिर्फ भारत में नहीं, आप चाहे वेस्टर्न की सारी कंट्रीज देख लो, वहां पे हिजाब बैन कर दिया। स्विट्जरलैंड जैसी डेवलप कंट्री ने, फ्रांस जैसी डेवलप कंट्री ने, नेदरलैंड, इटली, सारे कंट्री ने बुरखा हिजाब सब बैन कर दिया। क्यों भैया? खुश हो रहा है। क्यों भैया? खुश तो होगा ही। खुश होगा ना? खुश तो होगा ही। तुम्हें पता है? क्यों नहीं होगा? पता भी मुझे है। पता है तभी क्या बोल रहा पता हूं। है? मुझे तुम पता है हिंदू तभी हो गए, बोल रहा तुम्हें हूं। पता नहीं है। मुझे पता है नहीं तभी पता बोल रहा है। हूं। आज सऊदी अरब में मंदिर बन रहा है, ये सारी चीजें कहाँ से हो रही है? सबसे ज्यादा पर्दा जो करते थे ना, सीता जी करते थे। ये लोग अनपढ़ों को पता भी नहीं है। सबसे ज्यादा अगर पर्दा करते थे ना, तो ये करते थे। क्या हाँ हंस रहे हो? ठीक है यार, उसमें वो हिस्ट्री को पढ़ो। तो ये बताइए, किताबें पढ़ो। आप यूपी की घटना पे पर्दे में रहते थे एक ज्यादा। बात मेरी सुनिए तुम्हारे बता रहा ना, पर्दे आप की बातें। यूपी की घटना पे अखिलेश जी का समर्थन करते हैं? ये हमारा मजहब में जो है ना, इनको पेट में दर्द होता है। तुमने बोले हो अभी जो अखिलेश बुरके में बोला नहीं जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, बता रहा हूँ मैं, हर मजहब में पर्दा है, सिखाया जाता है। क्यों नहीं है? यूपी में सब हर है। जो बोला गलत या सही? यूपी में जो अखिलेश यादव ने कहा, आप उसके साथ हैं, आप उनके बयान का समर्थन करते हैं? एक बार बात सुनो, ये जो अब अखिलेश यादव ने ट्वीट क्या किया? पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल में 2000 नई मस्जिदें बनाई जाएगी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अयोध्या का नाम परिवर्तन किया जाएगा। दलितों और पिछड़ों को आरक्षण कम करके मुसलमानों को 30% आरक्षण दिया जाएगा। लव जिहाद के कानून को खत्म किया जाएगा। यह वादा है मेरा मुसलमानों से। ये कौन कह रहा है? अखिलेश, मान लिया मुल्ला मुलायम अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, अब इसी से साफ समझ में आना चाहिए, हिंदुओं, ये जो तुम हमारे बागेश्वर धाम जी ने एक वो दिया नारा, वोट लेने का एक होता है, जाति में मत बटो भैया, हिंदू एक हो जाओ, तो हिंदू एक रहोगे तो नेक रहोगे। अगर बटे यादव, दलित, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये सब चीज बने रहे, तो ऐसे मुल्ला मुलायम आएंगे, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करेंगे, तुम्हारे जमीनों पर कब्जा करके लैंड जिहाद करेंगे, और तुम्हें मार के किसी फ्रिज में दफना देंगे। ऋषिकेश भाई, क्या आपको लगता है कि जैसे कल पुलिस ने वहाँ पे बल का इस्तेमाल किया और वहाँ पे 3 मर्डर यानी कि 3-4 लोगों की मौतें भी हुई, तो क्या इसके बाद अब पत्थरबाजी का जो करने का कंसेप्ट है, उस पर कुछ रोक लग जाएगी? लोग डरेंगे अब? सर, 3-4 उग्रवादी मरे हैं ना, जो 3-4 उग्रवादी जो मरे हैं,
उनके मरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि जो और दंगाई और उग्रवादी और जिहादी लोग हैं उनको एक साफ संदेश दिया जा सके कि भैया ये यूपी है, ये तुम्हारा बंगाल या तुम्हारा कश्मीर नहीं है कि यहाँ पे पत्थरबाजी सही जाएगी। भैया तुम यूपी में पत्थरबाजी करोगे तो यूपी पुलिस तुम्हें स्वयं यमराज दिखाई देगी, और इसका एक एग्जाम्पल हमने संभल में देख लिया है। तो अभी भी मैं उग्रवादी पत्थरबाजों से कहना चाहूँगा कि भैया शांत रहो, अपने बिल में छुप जाओ, वरना बुलडोजर के जरिए, एनकाउंटर के जरिए तुम निकाल दिए जाओगे। और वैसे भी वो बुलडोजर बाबा से अपग्रेड होकर अब एनकाउंटर बाबा बन चुके हैं। क्या लगता है कि अगर कल के समय में वहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार होती और ऐसे तनावपूर्ण हालात होते तो क्या वो हिंसा सिर्फ संभल में रह जाती है, वो संभल से निकलकर मुरादाबाद, बनारस से लेकर गाजियाबाद तक भी पहुँचती? सर इसके पहले भी यूपी ने मुजफ्फरनगर जैसे और भी बड़े बड़े दंगे झेले हैं, और वो दौर किसका था वो भी सारे लोगों को पता है, सपा जैसे लोगों का दौर था। तो भैया अब यूपी को दूसरा मुजफ्फरनगर नहीं देखना, और दूसरा दुनिया भर की चीज़ें अयोध्या हमें नहीं देखना। इसीलिए हमने बुलडोजर बाबा को पूरा पावर दिया है, पूरी बहुमत दिए, ताकि वो बिना किसी दबाव के एकदम खुलेआम तरीके से अपने हिसाब से कार्रवाई कर सके, अपने हिसाब से काम कर सके। और उसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको संभल में देखने मिलेगा। लेकिन बाबा के विरोधी लोग कहते हैं कि बुलडोजर के पहिए निकालकर उसको पार्किंग में खड़ा कर दिया है। देखो सर, बिलवा में घुस जाला सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाप के बाबा के बुलडोजर। तो भैया बाबा के बुलडोजर चलेगा तो जो सांप बिच्छू गोजर है उनको दर्द तो होगा, वो चिलबिलाएंगे, वो बिलबिलाएंगे। वही दौर चल रहा है। अखिलेश यादव जैसे जो मच्छर है वो चिलबिला रहे हैं, तो चिलबिलाने दीजिए। आप भी ये जो उग्रवादी मरे हैं उसका जश्न मनाइए। आज तो दिन है भैया जलेबी खाने का। अरे वो कह रहे हैं कि समय बदलेगा और जो पुलिस वाले गुंडे वो इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द को कि पुलिस वाले गुंडे बन चुके हैं। भैया अगर जिहादियों को 72 सुअरों के पास पहुंचाना अगर एक गुंडे का काम है, तो भैया मैं चाहूँगा काश मेरे पास भी एक मौका है और मैं भी ऐसा गुंडा बन पाऊँ। मैं भी चाहूँगा ऐसा गुंडा बनना, क्योंकि भैया मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हर्षोल्लास का माहौल है मेरे घर पे। जिस तरीके से संभल में सारी आपके घर में सेलिब्रेशन चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहा है। दबा के जलेबी खाई जाएगी सर। जब हमारा एक मस्जिद, जो हमारा एक मंदिर था जिसको तोड़ के इन्होंने मस्जिद बना दिया। 1929 में ऐसा दावा है कि 1529 में हरिहर मंदिर को तोड़कर बाबर ने वहां पे मस्जिद तामील कर दी। तो बस एक मुहिम शुरू हो चुकी है कि भैया हमें दोबारा हमारा हरिहर मंदिर मिलने वाला है। तो मैं तो खुश होऊंगा ही, मेरे घर पे तो दिवाली मनेगी। अब जो बाबर की औलादें होंगी वो छाती पीटेंगी, उनके छाती में सांप डोलेगा तो भैया डोले, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बड़ा सवाल कल मैं संभल में ही था, तो कल एक संभल में एक मुस्लिम ने मुझसे पूछा कि क्या सारे मंदिरों के मुकदमे लड़ने के लिए सिर्फ एक ही एडवोकेट है? क्या विष्णु जैन ने ठेका लिया इस चीज का? अच्छा, उनके भी कल वहाँ सवाल खड़े कर दिए गए। तो इतने सारे 40 करोड़ लोगों में से तुम्हारा बाप बनने के लिए एक बाबर ही बचा था, तुम्हारा बाप बनने के लिए एक मुगल ही बचे थे, और भी तो सारे लोग थे ना। तुम सिर्फ बाप अपने बर्क को ही बना लेते हो, तौकीर रजा को ही क्यों बाप बना लेते हो, मदनी को बाप बना लेते हो? तुम्हारा सगा बाप नहीं था क्या? उसी तरीके से हमारे लिए जो हमारे देश के लिए, हमारे हित के लिए काम करने वाले विष्णु शंकर जैन है, उनके पिताजी है। तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपका बाप तो एक चवन्नी दे रही नारा लड़ने के लिए, आप भी लाओ अपने तरफ से ये ओवैसी वकरी जैसे वकील, हम देख लेंगे। विष्णु शंकर जैन के लिए आज क्या कहना चाहेंगे? बहुत कम बातें होती हैं उनके लिए, जबकि बहुत बड़े बड़े काम किए जो देश में बहुत बड़े काम और इतिहास में याद किए जाएंगे। कुछ कहना चाहेंगे उनके? देखो, विष्णु शंकर जैन मेरे नज़रिए से देखा जाए तो एक मॉडर्न डे चाणक्य हैं, और वो हमारे भारत को संपूर्ण तरीके से एक हिंदू राष्ट्र की तरफ, एक सुखाल, एक शांत प्रिय देश की तरफ ले जा रहे हैं। तो भैया मैं तो विष्णु शंकर जैन जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा समर्थक हूँ, और उनके लिए अगर मुझे कुछ करने का मौका मिलेगा तो भैया मैं निसंकोच जरूर करूँगा। कुछ कहना चाहोगे संभल की? तो ये तमाम लोगों की संभल पे राय आपने सुनी, और आप भी संभल पे अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। और ऐसी खबरें देखने के लिए द न्यूज़पेपर से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।